नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक्मे क्लासेस में। और आज हम फिर से डिस्कस करते हैं वर्ग निकालना। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने फिर पढ़ा था कि दो संख्याओं का वर्ग निकालना, ठीक है, वहाँ पर हमने 99 तक का हमने वर्ग निकालना सीखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं 101 से लेके 999 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना, ठीक है। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको 11 से लेके 30 तक के वर्ग याद होने ही चाहिए, ठीक है। जब तक आपको ये वर्ग याद नहीं होंगे तो वर्ग निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो इनको तो आप याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ग निकालना, ठीक। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। जैसे बेस की बात करते हैं, ठीक है। जब हम दो संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीन संख्याओं का वर्ग निकालना, तो उसमें हमें क्या करते हैं, बेस लेते हैं। जैसे कि 100 होता है, बेस क्या मानते हैं हम, 100, और 100 को क्या मानेंगे हम, 1, ठीक है। 200 है तो 200 को क्या मानेंगे हम, 2। 300 है तो 300 को मानेंगे हम 3, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यू करते चले जाएंगे। जब 900 होगा तो उसको क्या मानेंगे हम, 9, और 1000 होगा, 1000 होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें और चेंज करेंगे कि ये तो हुआ हमारी राउंड फिगर में 200, 300, 400, 500, 600। अब क्या करते हैं, अगर जैसे 150 आता है, ठीक है, तो 150 को मानेंगे हम 3/2। ये आता कैसे है, जैसे कि 150 है तो 150 को हम डिवाइड करते हैं 100 से। मैंने कहा था बेस क्या मानते हैं, 100। तो अब ये हमने 100 से इसको माना तो 50 या 150, 50 दूनी 100, तो कितना आया हमारा, 3/2, ठीक। इसी तरह से अगर हम करते हैं 250 तो 250 हो जाएगा हमारा 5/2। 350 अगर लेते हैं तो 350 हो जाता है 7/2। इसी तरह से अगर हम करते चले जाएंगे, अगर हमने लिया 850, ठीक, अगर 850 लेते हैं तो 850 हो जाता है हमारा 17/2, ठीक। तो इसी तरह से हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आगे। अब निकालना स्टार्ट करते हैं वर्ग, कितनी संख्याओं का, 101 से लेकर 999 तक की संख्याओं का। जैसे हम स्टार्ट कर लेते हैं, चलो 102 का ले लेते हैं। 102 का वर्ग निकालना है, ठीक है। आप देखिए कि जो 102 है, 102 100 से कितना एक्स्ट्रा है। आपने कहा कि सर 2 एक्स्ट्रा है, जितना एक्स्ट्रा होता है उतना ही उसको माइनस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे 2 स्लैश। 2 का वर्ग बताइए कितना होता है, 2 दूनी 4। 100 में 102 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 100, और 102 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 104, ठीक। बेस माना 100, और 100 को का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया 100 का मतलब होता है बच्चे 1। तो ये कैंसिल हो गया, इसकी इसमें हमने की मल्टीप्लिकेशन, तो ये आया आपका 104, और इसको जोड़ा ऐसे के ऐसे ही हम कॉपी कर देंगे। तो आपका 102 का वर्ग कितना आता है, 10404 आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 112 का वर्ग ले लेते हैं, कि 112 का वर्ग क्या होगा। तो 112 का वर्ग आप बताइए कितना एक्स्ट्रा है 100 से, जितना एक्स्ट्रा है उतना ही कम माइनस करेंगे, फिर से वही 2 स्लैश लगाएंगे। आप बताइए 12 12 कितना होता है, 144। अब 144 में क्या करते हैं हम, 44 को तो रखेंगे ऐसे के ऐसे ही, जो एक होगा उसको करेंगे कैरी, ठीक। 112 में से 12 गए, कितना बचा 100, और 112 में 12 जोड़ दे कितना हो गया 124। 100 का मतलब क्या होता है बच्चे, एक होता है, तो इसकी गुना इसमें करी हमने, तो ये कितना है 124, और ये कैरी किया था तो ये कैरी इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125, और यहाँ पर हम उतारेंगे 44। तो आपने देखा कि 112 का वर्ग कितना आता है, 12544, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम निकाल लेते हैं 143 का निकालते हैं, ठीक है, कि सर ये तो आपने 100 के आसपास मान लिया, थोड़ा सा आगे मान के दिखाइए। अगर हम 143 का निकालते तो अब आप देखिए ये किसके नज़दीक है, अभी मैंने आपको बताया था बेस के नज़दीक बना रहा, तो ये आपको लगता है कि 150 के नज़दीक है, तो कितना ये 150 से कितना कम है, माइनस के 7, और कितना एक्स्ट्रा है प्लस के 7, जितना कम होगा उतना ही हम ऐड करेंगे। फिर से वही करेंगे हम,
आप बताइए 7 सत्ते 49, 143 में 7 ऐड किए कितने हो गए 150, और 143 में से 7 कम करें कितना आया 136। ठीक, अब आप बताइए 150 है 150, 150 को अगर आपको याद हो तो हमने 150/100 किया था और वो माना था 3/2। तो इसको आप यहाँ पे भी 100 कर सकते हैं, या इसको आप डायरेक्ट ही 3/2 लिख सकते हैं। अब आप 2 से इसको काटेंगे, 2 6 का 12, 2 8 16, 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, 3 8 24, 3 6 18 और 2 20, बाकी आप यहाँ से उठाएंगे 499। तो आपने देखा कि 143 का जो वर्ग होता है वो 204 होता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम 157 का भी निकाल सकते हैं। ठीक बच्चे, बहुत आसान है, इतना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 157, देखिए आप देखेंगे कि कॉमन क्या चीज़ रहती है। 157 150 से कितना एक्स्ट्रा है 7, जितना एक्स्ट्रा है उतना ही माइनस करेंगे, हम फिर से लगाएंगे स्लैश। अब क्या करना होता है कि 7 सत्ते 49, ठीक है, 150 में से 7 गए, 157 में 7 गए 150, और इसमें 7 जोड़ दिए तो 164। ठीक, अब 150 है, 150 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 3/2। आपने 2 से इसको काटा, 2 8 16, 2 दूनी 4, 3 का आपने गुना की, 3 दूनी 6, 3 8 24, बाकी आपने ऐसे कि ऐसे ही आपको 49 उतार दिया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर अब 200 की बात की, 200 की बात करते हैं, मतलब 200 के आसपास की अगर बात करते हैं, जैसे कि हम निकाल लेते हैं 191 का निकालते हैं। ठीक है, 191 का वर्क करते हैं। तो आप बताइए ये 200 के आसपास है, 200 के कितना नज़दीक है। तो आप कहेंगे कि सर +9 और -9 का डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल वही करेंगे, 9 निम 81, इसमें 9 जोड़ दे कितना हो गया आपका ये 200, और 9 इसमें से घटाए तो आपका 182। आपने 2 0 कैंसिल करी, 200 है ना, तो बेस क्या है 200, 200 को क्या मानते हैं 2 मानते हैं। 2 की गुना आपने इसमें करी, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, और यहाँ पर आ गया आपका 36,481। आप देखिए अब 30 सेकंड से भी कम समय लग रहा है। ठीक है, और हम इसको जब 99 का निकालेंगे, हम 999 का निकालेंगे, तो हम उसमें 10 सेकंड का ही समय लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 10 सेकंड का समय लेंगे। ठीक, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर आपके लिए 253 का निकाल लेते हैं, 253। ठीक, आप अब बताइए कि ये 253 250 के आसपास है, तो कितना पास है +3 और -3, +3 -3, तो आप बताइए 3 तिया 9। ठीक, 250। आप देखिए आपको पता है 250, आप यहाँ पे डायरेक्ट 250 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 5/2 भी लिख सकते हो, और यहाँ पर आप लिखेंगे 256। इसको हम एलिमिनेट करेंगे, इसको लिखेंगे 5/2, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, और आप 5 की गुना करेंगे इसमें, तो 5 अट्ठे 40, 12 पंजे 60 4 64, 640, और इधर से कितना उतारेंगे 09, तो 640 किसका है आपका 253 का वर्ग। ठीक, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं 419 का निकाल लेते हैं, 419। अब देखिए हम बड़ी बड़ी संख्याओं का निकालना स्टार्ट करेंगे। जो बेस था वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसी से सारे हम वर्ग निकाल लेंगे। 464, ठीक है, वो सॉरी 419 का निकालते हैं। आप बताएंगे कि कितना एक्स्ट्रा है, आप कहेंगे सर 19 एक्स्ट्रा है, तो हम 19 ही माइनस करेंगे, 19 ही प्लस करेंगे। अब बताइए 19 का वर्ग कितना होता है 361। देखिए 61 रखेंगे, 3 को हम क्या करेंगे कैरी करेंगे, 419 में से 19 गए कितना हुआ 400, और 419 में 19 जोड़े कितना हुआ 438। 400 का मतलब कितना होता है बच्चे 4 होता है, ये कैंसिल, इसकी गुना इसमें करेंगे, 4 अठे 32 का, 2 का 4 तिया 12 और 3 15,
4 चौक 16 और एक 17, ये 3 था, 3 इधर कैरी आ गए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और बाकी 61। 17 561 किसका बनाया हमने 419 का। ठीक, इसी तरह से आपको आगे भी कर लेंगे। अगर बच्चे समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये बेस्ट मेथड लग रहा है तो आप इसको एक बार लाइक ज़रूर कर देना। अगर हम निकालते हैं 615 का, निकालते हैं 615 का, आप बताएंगे कितना एक्स्ट्रा है 15 और माइनस के 15। अब करिए क्या करेंगे, 15 का आपने वर्क किया तो कितना है 225। आपको पता ही ये हम क्या करेंगे कैरी करेंगे, ठीक है। 615 में से 15 गई, कितना है आपका 600 और 615 में 15 जोड़ा कितना है 630, ये कैंसिल होगा। आपने इसकी गुना इसमें करी 0 36 18 6 36 और 1 37, आपका 2 था, 2 इधर कैरी हो गया तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 37 82 और यहाँ पर कितना बचा आपका 25। तो आपने देखा कि 615 का कितना आता है 37 82 25। अब हम और थोड़ा सा आगे बड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं ना, बड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं अब जब 697 का वर्ग निकालते हैं, 697, ठीक है। आप बताइए 700 के आसपास है, 700 के आसपास है। आप कहेंगे सर +3 और -3 करेंगे और 3 तिया 9 करेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा। 700 को हम डायरेक्ट 7 लिखेंगे और इसमें से 3 घटाएंगे तो 694 करेंगे। इसकी गुना इधर करेंगे 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 निम 63 और 2 65, हासिल लगे 6, 7 छिंग 42, 42 और 6 48 और इधर से क्या उतारेंगे 0 9, 48 58 0 9 हमने निकाला 697 का। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप बच्चे बहुत अच्छे से नोट्स बनाना वर्ग निकालने के, तो इसको बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। अब निकालते हैं हम 892 का वर्ग निकालते हैं, ठीक। आप बताएंगे 892 कितना एक्स्ट्रा है 100 से, 800 के आसपास है, किसके आसपास है 900 के आसपास है। तो यहाँ पर +8 और माइनस के 8, 8 2 8 2 64, 8 इसमें जोड़े कितने हो गए 9, तो 900 को 9 लिखेंगे और 8 इसमें से घटाए, 12 में से 8 गई 4, तो 884 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 चौक 36, हासिल को लगे 3, 9 अट्ठे 72 और 3 75, हासिल को लगे 7, 9 अट्ठे 72, 72 और 7 79, इधर से कितना बताएंगे 64। तो आपने देखा कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड भी ज़्यादा समय है, ठीक है, जो हम निकाल रहे हैं और आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है। जब आप इनको प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको 7 8 9 सेकंड आप इसमें आराम से काम कर लेंगे। अब हमने बात करी थी किसकी 99 की, ठीक है। अब 99 से पहले है ना 2 एक निकाल के दिखाते हैं कि 99 के आसपास की संख्या है। जैसे कि 998 का निकाल लेते हैं, ठीक। अब आप बताइए 998 जो है ये 1000 के आसपास है, कितना +2 और माइनस के 2, 2 दूनी 4, 998 में 2 जोड़े तो 1000 हुआ, 1000 का बेस क्या हुआ 10, ठीक है। और 2 इसमें से घटे तो क्या आ गया 996, ठीक। अब आपने इसकी गुना करी तो 9960 और यहाँ से उतारे 0 4, तो आपने देखा 998 का स्क्वायर क्या आता है 996004, ठीक। अब हम निकालते हैं 999 का, जिसको मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप इसका 10 सेकंड से भी कम समय में निकाल लोगे, ठीक है। 999 का स्क्वायर +1 माइनस के 1, आपने स्लैश लगाया 0 1, यहाँ पे ये कितना आ गया आपका 10 और इसमें से एक कम किया तो कितना है 998। देखिए इसकी आपने गुना करी 998001, ये आपका किसका है 999 का। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। आप इनके अच्छे से नोट्स बनाना। जो पिछली वीडियो मैंने 2 संख्याओं का वर्ग निकालने वाली बताई है, आप पहले उसके नोट्स बनाना, फिर आप इसके नोट्स बनाना, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी दोस्त तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना।
थैंक यू वेरी मच।